तो बच्चों आइए इन कॉन्सेप्ट्स को तीनों को जो हमने पढ़ा है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट, इनको समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। हालांकि ऐसे एग्जांपल्स हमारी छोटी क्लास में भी हमारे पास आते रहे हैं, बार बार हमको दिखाए गए हैं 9th 10th में। फिर से एक बार देखिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इसके एग्जाम्पल पर देखते हैं। इसके हिसाब से हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। हमने कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो उसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल कुछ देते हैं। जैसे आप देखो एक सिंपल सा रिएक्शन कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर बनाते हैं वाटर। बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसको हम यहाँ हाफ O2 कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है O2 का, इसमें क्या ऐड हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये कहलाएगा रिडक्शन। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसका हो रहा है रिडक्शन। बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे कुछ एग्जांपल और देखिए। मैं ले रहा हूं मैग्नीशियम, सॉलिड है ये, प्लस ऑक्सीजन गैस है, और इसको मिलकर बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे इसको, यहां 2 लगा देंगे और यहां पे 2, हो गया बैलेंस। लेकिन इसमें आप देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऐसे एक एग्जांपल और देखिए कि हम एक कुछ लिख रहे हैं H2 + Cl2 गिव्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है HCl। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें यहां पे हम इस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम यहां पर। क्लोरीन में कौन ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। लिख दिया हमने रिडक्शन। इस प्रकार से इन सब्सटेंसेस को हम जो हमने राउंड में कर रखे हैं, इनके बारे में हम बता सकते हैं कि इनमें क्या चीज ऐड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे या रिडक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल और देखिए कि नाइट्रोजन है, उसमें हमने एडिशन कर दिया हाइड्रोजन का और बन गया अमोनिया। हालांकि रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है। ये तीनों गैसेस हैं। अमोनिया गैस का मतलब NH3 गैस। लेकिन इसमें आप देखिए नाइट्रोजन की बात अगर हम करें तो नाइट्रोजन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। कैल्शियम में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए हाफ O2 तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए इसका नाम होगा, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका ऐसे कहेंगे कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स होंगे जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ये था हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूं कि जैसे आप देखिए, मिटाकर आगे चलते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम एक चीज और कह सकते हैं कि जैसे मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन + सल्फर गिव्स H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। लेकिन इसमें सल्फर क्या है? सल्फर टेबल के उस तरफ आती है। टेबल में यहां से चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ऊपर की ओर भी बढ़ती है। तो जो इस तरफ एलिमेंट्स आती हैं राइट साइड में और ऊपर की ओर, वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो सल्फर भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि टेबल में उस तरफ आती है, ऊपर की ओर। सल्फर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हमने लिख दिया ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहां हाइड्रोजन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रही है, उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो सल्फर का हो रहा है रिडक्शन। वो तो देखने में मालूम पड़ रहा है कि सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन होगा। ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल्स और भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, इसमें हमने नाइट्रोजन ऐड कर दी और बना गया एक कंपाउंड मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड का, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम इसको 3 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगी। मैग्नीशियम सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस है, ठीक है भाई। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव को मैंने प्लस लिख दिया, पॉजिटिव एलिमेंट है, होगी, ठीक बात है ये। क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होती है टेबल में, मेरी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर लेफ्ट में और नीचे की ओर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर लेफ्ट और नीचे की ओर बढ़ता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर राइट में और ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम इस तरफ पड़ती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और नाइट्रोजन उस तरफ पड़ती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको हम लिखते हैं ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप खुद देख के समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
और नाइट्रोजन में एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है, वो क्या कहलाता है, वो रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब यहां नाइट्रोजन का हो रहा है रिडक्शन और मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऐसे हम अनेक एग्जांपल्स दिखा सकते हैं करके। तो ये पहली क्लासिक कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, और इसी तरह से इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड होती है तो रिडक्शन। अब हम इसके आगे चलते हैं। ये तो पहली कॉन्सेप्ट हुई क्लासिकल कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं अगली के एग्जांपल्स, कौन से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स। तो ये पहले वाला हो गया, और हम इसके एग्जांपल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन। कैसे होगा आइए देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक रिएक्शन है जिंक, बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत अधिक आता है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट, वो पानी में घुला हुआ है, एक्वस घुला हुआ है पानी में, और इसका रिएक्शन होगा ऐसे, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है सिर्फ आगे की ओर, स्पॉन्टेनियस, बैकवर्ड नहीं हो सकता, ये रिवर्सिबल नहीं है, अपने आप नहीं हो सकता, मतलब बैकवर्ड। तो ये जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट बनता है एक्वस पानी की फॉर्म में घुला हुआ होता है, और प्लस बनता है कॉपर सॉलिड जो कि सॉलिड फॉर्म में बनता है। ये है, यहां जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। चलो छोड़ो इस बात को भी। तो यहां पर, और यहां जिंक जो है वो 2+ है, इसमें जिंक 2+ है क्योंकि सल्फेट 2- है, और यहां अकेला कॉपर है 0, इसकी ऑक्सीजन स्टेट है। लेकिन जब कॉपर सल्फेट इसमें था कॉपर, तो कॉपर जब कॉपर सल्फेट में था उसका +2 ऑक्सीजन स्टेट है, क्योंकि सल्फेट का -2 है। बैलेंस हो गया, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ये भी। और यहां जिंक का 0 स्टेट है, वहां भी 0, कॉपर का 0। इसमें जिंक से जिंक 2+ बन रहा है। अगर हम सिर्फ आयंस को लें, सल्फेट तो यहां पर भी और वहां पर भी सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिंक बदल रहा है, यहां Zn 0 की फॉर्म में है और Zn 2+ की, वहां 2+ की फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 टुकड़े कर लें, 2 हिस्सों में बांट लें, तो 2 हाफ इक्वेशन बनेगी, आधी आधी इक्वेशन। एक में क्या होगा, देखो जिंक 0 था, उससे क्या बन रहा है, जिंक 2+। जिंक 2+ कहां है, सल्फेट के साथ भले ही है वो, लेकिन हम सिर्फ आयन आयन लिख रहे हैं, पानी में घुला हुआ आयन ये भी है और सल्फेट भी, दोनों आयन पानी में घुले हैं, तो हम जिंक लिख रहे हैं सिर्फ। जिंक 0 से जिंक 2+ बनेगा, ऑक्सीजन स्टेट 0 से +2 इंक्रीज हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, ये हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। और कॉपर देखो, कॉपर यहाँ 2+ है, कॉपर यहाँ 2+ है एक्वस की फॉर्म में, पानी में घुला है कॉपर 2+, और वहां कॉपर 0 है, वहां पे कॉपर 0 है, राइट हैंड साइड में कॉपर 0 है। 2+ से 0 कब आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, क्योंकि 2+ और 2- तो 0 होगा। इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को 2 में तोड़ दिया, इसको बोलते हैं आयनिक इक्वेशन। सिर्फ आयन लिखे, पूरा मॉलिक्यूल नहीं लिखा। तो इसमें हमने देखा कि यहां तो हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, प्रोडक्ट में हो तो लॉस होता है, और रिएक्टर में लिखा हो तो गेन होता है। वहां प्रोडक्ट्स में लिखा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो यहां पर। यहां हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लिख दो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। कॉपर में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। हमने देखा कि जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। इस तरह से हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से हमने देख लिया कि जिंक ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अब इसी एग्जांपल से हम ये भी समझ सकते हैं, तीसरा भी, तीसरा समझे इसी से, ये वाला। तो सेम एग्जांपल इसको भी समझाएगा। आप देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता था। ये तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन कहलाएगा। यहां देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और वैसे भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है जिंक का। और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, और उस साइड 0 मतलब +2 से 0 डिक्रीज कर रहा है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उसे कहेंगे रिडक्शन। उसको चाहे हम यहां दिखा दें ऐसे, या यहां भी दिखा सकते हैं कि जिंक का 0 से +2 क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन कहलाएगा बेटे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही ये होता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और कॉपर को देखो, कॉपर यहां +2 से 0 डिक्रीज हो रहा है, तो लिख देंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। उसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यहां हो रहा है रिडक्शन। हमने लिख दिया जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 इंक्रीज कर रहा है और कॉपर का डिक्रीज कर रहा है +2 से 0। ऐसा हम कोई भी एग्जांपल हमें दे तो हम पहचान पाएंगे।
लेकिन अब एक सवाल उठता है कि यहां तो हमें बता रखा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ कॉपर सल्फेट में कॉपर का +2 है, यहाँ जिंक सल्फेट में जिंक का +2 है, और यहाँ कॉपर का 0 है। ये तो बता रखा है। अगर ना बताया हो तो हमारे पास कुछ ऐसे नियम, कुछ रूल्स, कुछ मेथड्स होने चाहिए जिससे हम खुद निकाल लें। हमें कोई इक्वेशन दे और उस इक्वेशन में हम हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सके। इक्वेशन में चाहे जितनी भी एलिमेंट लिखी हूं, सिर्फ जिंक और कॉपर ही क्यों, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी, जिंक भी, कॉपर भी, सबका ही जितनी भी एलिमेंट है सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हम खुद से निकाल पाए, ऐसे मेथड हमारे पास होने चाहिए ना बेटे। तो अब हम अगले वीडियो में वही सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके, मेथड्स। तो उसमें एक रूल, उसका एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल कहता है रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर देना है। कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है और उस कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट को, एक कंपाउंड में बहुत सारी एलिमेंट्स होती है, किसी भी दिए गए कंपाउंड में बहुत सारी एलिमेंट्स होती हैं, उनमें से किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं रूल्स टू असाइन। असाइन मतलब देना, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देने के लिए, किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर देने के लिए रूल्स होते हैं, तो वो हम अगले आर्टिकल में अब वो करेंगे।